हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। जैसे कि अगर आप एक बिगिनर हैं और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो कंप्लीट बिगिनर पर्सपेक्टिव से, और ओवरव्यू दूंगा मैं आपको कि इस प्लेटफॉर्म से आप क्या कर सकते हो, किस तरह से एजेंट्स बना सकते हो। लेट्स डाइव इनटू माय कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएं और copilotstudio.microsoft.com ओपन करें। यहाँ पर फ्री ट्रायल के लिए साइन अप कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपको एक वर्क या स्कूल अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा टू साइन इन। फिर साइन अप करने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ये एक होम स्क्रीन है, होम पेज बोल लो या लैंडिंग पेज बोल लो। तो यहाँ पे डिस्क्राइब योर एजेंट टू क्रिएट इट। बहुत फनी बात है कि कोपायलट स्टूडियो एजेंट यूज़ कर सकते हो आप एजेंट बनाने के लिए। आई नो इट साउंड्स फनी बट आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर प्रॉम्प्ट देते हो कि आई वांट टू क्रिएट अ फ्लाइट टिकट बुकिंग एजेंट सो एंड सो, और वेदर चेकिंग ऐप या फिर न्यूज़ एग्रीगेटर ऐप और न्यूज़ एग्रीगेटर एजेंट, तो यहाँ पे आप सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करोगे, हिट करोगे, एंटर या एजेंट बना के दे देगा। बट हम दूसरा वे फॉलो करेंगे, हम यहाँ से भी क्रिएट एजेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया एजेंट, क्लिक हियर टू क्रिएट अ न्यू एजेंट, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा अगेन टू प्रोवाइड योर इनपुट्स टू क्रिएट एन एजेंट, राइट। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि आई वांट सो एंड सो एजेंट दैट शुड बुक फ्लाइट फॉर मी, दैट शुड ब्रिंग डेटा फ्रॉम न्यूज़ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो वो आपको एक एजेंट बना के दे देगा। बट हम क्या करते हैं, हम इसको स्किप करते हैं से हमें प्रॉम्प्ट के थ्रू एजेंट नहीं बनाना, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। तो आपको एक यहाँ पे जिस पे आपको एजेंट का नाम, आइकन, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन सारा कुछ आप सेट कर सकते हो। तो लेट्स से हम एक काम करते हैं, मेरी एक वेबसाइट है RPA फीड, तो मैं उसके लिए कोई भी अगर मेरी वेबसाइट को विज़िट करता है, राइट, आप में से कोई भी, और कोई किस इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहता है, तो वो एजेंट उसको हेल्प करे ताकि उन्हें वेबसाइट पे सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत न पड़े और स्पेसिफिक चीज़ें वो उनको लाकर दिखा दे। फॉर टाइम बिंग हम यही नाम रखते हैं। आइकन अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रखता हूँ और F करना था। और डिस्क्रिप्शन में इसको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं हम कि यू आर एन हेल्पफुल एजेंट दैट कैन समराइज एंड सर्च कंटेंट विच यूज़र इज़ लुकिंग फॉर। ठीक है, मेरे जो भी अभी हमारे दिमाग में आया वो हमने लिख दिया। एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन में जाएगा और यू आर अ हेल्पफुल एजेंट, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं कि Q&A एजेंट। ठीक है, Q&A एजेंट। डिस्क्रिप्शन आप अकॉर्डिंग टू एजेंट कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो। फिर हम यहाँ पे स्टार्टर प्रॉम्प्ट्स भी दे सकते हैं और नॉलेज में नॉलेज की बात करते हैं। अब नॉलेज मीन्स नॉलेज सोर्स, एजेंट के लिए एक नॉलेज सोर्स देना है। तो नॉलेज सोर्स में अगर आप क्लिक करते हो, एजेंट बनाते वक्त भी आप दे सकते हो या आप बाद में भी दे सकते हो। अभी के लिए मैं नहीं देता हूँ, मैं आई विल जस्ट सिंपली क्रिएट द एजेंट। तो इस तरह से हमारा एजेंट क्रिएट हो गया। योर एजेंट इज़ रेडी, हियर इज़ व्हाट यू कैन डू नेक्स्ट। वो सजेस्ट भी कर रहा है हमें कि आप एक्शंस ऐड कर सकते हो ताकि एजेंट को आप मोर डिस्क्राइब करो कि क्या करना चाहिए। फिर बिल्ड टॉपिक्स अराउंड इट और पब्लिश योर एजेंट, राइट। पब्लिशिंग लास्ट स्टेप होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर आप ऊपर देख रहे हो, ये ओवरव्यू सेक्शन है, फिर नॉलेज सेक्शन, टॉपिक, एक्शन, एक्टिविटी, एनालिटिक्स एंड चैनल्स। हम इन सब पे डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। आज का ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है और ये ओवरव्यू है, कंप्लीट कोपायलट स्टूडियो का ओवरव्यू है। तो हम ओवरव्यू तरीके से ही टॉपिक्स को टच करेंगे। बट अब हम जाते हैं नॉलेज में। अब ये एजेंट है, राइट, ये एजेंट मेरे वेबसाइट से जो कि rpafeed.com है। तो यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके आंसर्स देगा, राइट। सो इस वेबसाइट की एक्सेस कैसे होगा इसके पास, तो वो एक्सेस देने के लिए हम यहाँ पे इसको नॉलेज में ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप ऐड नॉलेज करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। आप फाइल्स अपलोड कर सकते हो, जैसे कि अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है जिसको मैं FAQ की डॉक्यूमेंट है, उसमें मेरे 100 क्वेश्चंस हैं मेरे वेबसाइट के रिलेटेड, तो 100 क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट है और मैं उसको अपलोड कर दूंगा इन अ फाइल।
आई कैन कनेक्ट टू अ शेयर पॉइंट, दो अगर मेरे पास शेयर पॉइंट लिस्ट है या शेयर पॉइंट रेपोजिटरी में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। वैसे ही वेरियस अदर डेटा सोर्सेज है यहाँ पे। फ़िलहाल हमारी एक पब्लिक वेबसाइट है, तो मैं पब्लिक वेबसाइट का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करूँगा। मेरी वेबसाइट की लिंक मैं यहाँ डालूँगा। हाँ ठीक है, आप इसको ऐड कर दो और ये डेटा सोर्स में मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड हो गया। और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड, और फिर हम इसको लाइव टेस्ट करेंगे गाइज अभी। तो ये बहुत ही क्विकली इस वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा और इस वेबसाइट को एक्सेस कर पाएगा। अब हम देखते हैं। तो हेलो, आई एम RF एजेंट, अ वर्चुअल असिस्टेंट, जस्ट यू आर अवेयर आई समटाइम यूज़ AI टू आंसर। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, और यहाँ पे अगर मैं ओवरव्यू में जाता हूँ तो यहाँ पे देखो यूज़ जनरेटिव AI टू डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड, ये अभी डिसेबल्ड है। तो अभी वो क्या करेगा, सिंपल सर्च के कॉन्टेक्स्ट में बात करेगा। लाइक मैंने इसको कुछ आंसर दिया तो वहाँ पे पीछे LLM एक्ट नहीं कर रहा है टू समराइज और टू बेटर रिफॉर्म योर क्वेरीज या रिस्पॉन्स। तो मैं इसको अगर एनेबल कर दूँ तो अब मेरा एजेंट कैन एक्सेस LLM बिहाइंड द सीन। सो मैंने यहाँ पे यूज़ जनरेटिव AI फ्लैग को एनेबल कर दिया है। अब लेट्स सी, वी शुड आस्क समथिंग। मैं यहाँ पे जाता हूँ वेबसाइट में और कोई एक आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। चलो इसको ओपन कर लेते हैं, ये ऑटोमेटेड AI। अब मुझे अगर उसको पूछना है टेल मी 3 फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड AI, व्हाट इज़ ऑटोमेटेड AI, ठीक है, व्हाट इज़ ऑटोमेटेड AI एंड लिस्ट 3 फीचर्स। लेट्स सी, ये मेरा यूज़र का प्रॉम्प्ट है। तो हम अभी अपने कोपायलट को टेस्ट कर रहे हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो इसने आंसर जो लाके दिया है हमें। Automated AI is a collection of intelligent on-demand automation features built on automation anywhere platform, blah blah blah. The 3 features of Automated AI are: it provides AI-powered automation, includes on-demand automation, and it is powered by generative AI, which helps in creating intelligent automation. और ये इसने रेफरेंसेस लाके दिया है जो मेरे ब्लॉग के कैटेगरीज और जो आर्टिकल का लिंक है, राइट। क्योंकि हमने अभी उसको सिर्फ एज अ सोर्स, नॉलेज सोर्स दिया है, हम सिर्फ ये वेबसाइट। हम इसको ऑफिशियल ऑटोमेशन एनीवेयर का डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी दे सकते हैं, डॉक्स पोर्टल का लिंक दे सकते हैं। तो वो मल्टीपल 3-4 सोर्सेस को चेक करेगा एंड जो बेस्ट होगा, राइट, उस हिसाब से आंसर को फ्रेम करके रिस्पॉन्स हमें देगा और यहाँ पे रेफरेंसेस साइट कर देगा कि इस सोर्स से मैंने ये रेफ़र किया। सो ये हमने क्विकली टेस्ट कर लिया। Within 5 minutes, less than 5 minutes, you can build an AI agent, right, within Copilot Studio. So हमने देखा कि आप अपने Copilot Studio में नॉलेज ऐड करने के लिए पब्लिक वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर शेयर पॉइंट, डेटावर्स जैसे डेटा सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक्स की। टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है गाइज। टॉपिक ज़रूरी है ताकि आप अपने Copilot की कन्वर्जेशन फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यूज़र पूछता है इमरजेंसी में क्या करना चाहिए, आप एक स्पेसिफिक टॉपिक क्रिएट कर सकते हो जो यूज़र को सही इन्फॉर्मेशन दे। तो जब मैं यहाँ पे टॉपिक पे आता हूँ तो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर टेम्पलेट्स, गुड बाय, ग्रीटिंग, स्टार्ट ओवर। तो आप अपना एक टॉपिक भी बना सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन Copilot से बना सकते हो या ब्लैंक क्रिएट कर सकते हो। तो उस टॉपिक को वो रेफ़र करेगा एडिशनली व्हेन नॉलेज सोर्स में उसे कुछ डेटा नहीं मिलता। हम इसके बारे में और बात करेंगे जब डिटेल में टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एक्शंस के ऊपर। सो एक्शंस क्रिएट करके आप अपने Copilot को एक्सटर्नल सोर्सेज से भी डेटा फैच करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेदर फोरकास्ट, गेट अ फोरकास्ट फॉर टुडे। तो अगर मैंने ये एक्शन बिल्ड कर दिया तो इस एक्शन का काम होगा कि मेरे लिए आज का वेदर का डेटा लेके आना। सो इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हम इसको भी डीप डाइव कर लेंगे जब हम स्पेसिफिक सेक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ उसको। सो एक्शन के बाद बात आती है एक्टिविटी की। सो एक्टिविटीज़ में जस्ट आप देख सकते हो कि आपका Copilot किस तरह से यूज़ हो रहा है। सो वो सारा मॉनिटर कर सकते हो आप एक्टिविटीज़ में। फिर बात आती है पब्लिशिंग योर एजेंट, राइट। आपने Copilot का AI एजेंट तो बना दिया, अब उसको पब्लिश करना है। ये तो जस्ट यहाँ पे आप टेस्ट कर पा रही हो। आपका कोई एंड यूज़र इसको कंज्यूम नहीं कर सकता। कंज्यूम करने के लिए हमें इसको पब्लिश करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप इसको पब्लिश करते हो, राइट, जस्ट सिंपल पब्लिशिंग बटन से आप इसको पब्लिश कर सकते हो। सो पब्लिश करने के बाद आप अपने Copilot को या तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे या जैसे मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स के थ्रू।
तो ये हमारा एजेंट पब्लिश हो गया है एंड इट इज़ अवेलेबल नाउ। और यहाँ पे चैनल्स का ऑप्शन आता है, तो चैनल्स में मेरे पास मल्टीपल चैनल्स है जहाँ पे मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ मेरे इस एजेंट को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, टेलीग्राम, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम फॉर 365, फिर डेमो वेबसाइट, कस्टम वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँ, अपने कोपायलट को पब्लिश करने के लिए आपको ये सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाके नो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना होगा। तो जैसे ही मैं ये सेटिंग चेंज करता हूँ, मुझे एक यहाँ पे HTML कोड मिलेगा एम्बेड करने के लिए। फिर मैं ये वेबसाइट पे जाके वो कोड एम्बेड कर दूंगा, तो मुझे यहाँ पे मेरा AI एजेंट दिखेगा जो मैंने अभी जस्ट डेवलप किया है। तो पब्लिकली कोई भी उसको जाके एक्सेस कर सकता है। और हमें यहाँ पे जब आप होम पे जाते हो तो हमें यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे एक्सप्लोर एजेंट्स। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सी मोर, तो यहाँ पे मेरे पास इतनी सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैं इनको क्लिक करके भी यूज़ कर सकता हूँ और इन टेम्पलेट्स को एक्सटेंड कर सकता हूँ, इन टेम्पलेट्स को। और ये बिल्ट इन एजेंट्स है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है हमें। तो यहाँ पे वॉइस एजेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ भी हमारे पास एक टेम्पलेट है। तो इन टेम्पलेट्स को हम यूज़ करके हमारे एजेंट्स बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो जैसे आप इस टैब पे क्लिक करते हो एजेंट्स पे, तो आपने जो एजेंट्स बनाए हैं वो आपको लिस्ट हो जाएंगे। क्रिएट पे आप न्यू एजेंट क्रिएट कर सकते हो। फ्लोज़ में आप जो मल्टीपल फ्लोज़ अगर आपने बनाए एजेंट के, तो वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अभी हमने कोई नहीं बनाया इसलिए कोई शो नहीं हो रहा। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, और एक ये हमने जो कस्टम एजेंट बनाया। तो इसमें डिफरेंस क्या है? सो बेसिकली कोपायलट के 3 फ्लेवर्स हैं। एक तो जो जनरल कोपायलट है जो आप यहाँ पे बिंग के थ्रू जाके भी यूज़ करते हो, या फिर copilot.microsoft.com इस तरह से यूज़ करते हो, राइट, जो ChatGPT जैसा इंटरफेस देता है। नॉट स्टूडियो, copilot.microsoft.com। तो ये एक आपका चैट इंटरफेस है जिसमें आप इमेज दे के इमेज जनरेट करवा सकते हो या फिर चैट करवा सकते हो असिस्टेंट की तरह, राइट। सो ये यहाँ पे आ गया, आपने उसको पूछा बेंगलुरु, लेट्स से मैंने एक कॉमन, और उसने वो इन्फॉर्मेशन मुझे दिखा दी लाके। तो ये एक हो गया आपका असिस्टेंट, चैट असिस्टेंट, जिस पे आप इमेज भी जनरेट करवा सकते हो, और ChatGPT पे बेसिकली जो आप करते हो सिमिलर, राइट। दूसरा हो गया आपका M365 का कोपायलट। सो कोपायलट फॉर M365 जो माइक्रोसॉफ्ट M365 सूट है, जिसमें आपका M365 में जो भी एप्लीकेशंस होती है, राइट, पावर प्लेटफॉर्म हो गया, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, सब। तो वहाँ पे उन स्पेसिफिक एप्लीकेशन को के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक कोपायलट है वो हो गया। तीसरा हो गया कोपायलट स्टूडियो। तो यूजिंग कोपायलट स्टूडियो आप AI एजेंट्स बना सकते हो और AI एजेंट को पब्लिश करके लाइक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपका कस्टमर सर्विस एजेंट बन सकता है, आपका ट्रैवल बुकिंग एजेंट बन सकता है, आपका डेटा एनालिसिस एजेंट बन सकता है, फाइनेंशियल रिलेटेड कोई एजेंट बना सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि क्या यूज़ केस है, किसको केटर कर सकते हो। इस तरह से आप एजेंट्स, मल्टीपल एजेंट्स बना के पब्लिश कर सकते हो विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, एज वेल एज इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ पब्लिक फेसिंग AI एजेंट, तो वो भी आप बना सकते हो यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो। सो फ्रेंड्स, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट स्टूडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।